हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हाई ब्लड प्रेशर के बारे में अक्सर आपने सुना होगा किसी रिश्तेदार से, दोस्त से, कि आज मुझे डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं दवाई करूँ या ना करूँ। मैंने सुना है कि दवाई एक बार शुरू हो गई तो फिर सारी उम्र खानी पड़ती है, दवाई की आदत हो जाती है। सारी उम्र दवाई खाना, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। कितने सारे सवाल मन में आते हैं। कभी कभी मैं ब्लड प्रेशर चेक कराता हूँ तो नॉर्मल होता है, कभी ज़्यादा होता है। क्या सच में मुझे ब्लड प्रेशर है? क्या मुझे दवाई खानी चाहिए? कोई कहता है कि फ्रूट खाओ, नारियल पानी पियो, इससे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, एक्सरसाइज करो। न जाने कितने ही सवाल हम आपस में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, सुनते हैं। लेकिन असल में ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों इसका इलाज ज़रूरी है, किस तरह की दवाई करनी चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या है? तो जैसे कि हम देखते हैं, अक्सर पानी को हम देखते हैं, पानी किसी ट्यूब में, किसी पाइप में बह रहा है तो एक प्रेशर के साथ बह रहा है। वैसे ही हमारी खून की नाड़ियाँ हैं जिनके अंदर ब्लड बह रहा है, तो उसका एक प्रेशर है। तो जो छोटी नाड़ियाँ होती हैं, जैसे खासकर आँखों की, दिमाग की, गुर्दे की, हार्ट की, उन सभी नसों में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अगर ब्लड वहाँ पर ज़्यादा तेज़ गति से बह रहा है, तो उन नसों में खराबी धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यही है ब्लड प्रेशर की, कि लोगों को अक्सर ये लगता है, ये सवाल मन में रहता है कि मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं ब्लड प्रेशर की दवाई क्यों खाऊं। ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। कहने का मतलब, ब्लड प्रेशर का कोई भी लक्षण नहीं होता। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर के लक्षणों का इंतज़ार ना करें। लक्षण तभी आएंगे जब किसी अंग में कोई खराबी हो जाएगी, अदरवाइज़ ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते, केवल जांच करके ही इसका पता चलता है। तो पहली बात हमने ये जानी कि ब्लड प्रेशर के कोई लक्षण नहीं होते। जब तक जांच नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अब जांच भी, अब आप हॉस्पिटल में चेक कराएं तो ज़्यादा आ रहा है, घर में हम चेक करते हैं तो ठीक आ रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये भी एक बहुत ही समझने वाली बात है कि ब्लड प्रेशर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी घटता है, कभी नॉर्मल रेंज में भी रहेगा, कभी कभी बढ़ेगा। तो क्या किया जाए? लगातार मॉनिटरिंग की जाए। कोई भी डॉक्टर पहली बार में आपको नहीं बोल देगा कि आज आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया। ये बात को ध्यान दें। कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक अपने बीपी को जांच कराएं। जब लगातार 3-4 बार की रीडिंग में, 2-3 हफ्ते की रीडिंग में हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है, तब हम कहते हैं कि हाँ, आपको ब्लड प्रेशर है। अब कुछ लोग घर पर ब्लड प्रेशर देखते हैं। जो घर पर ब्लड प्रेशर देखने की मशीन है, उसको कैसे इस्तेमाल करें? क्या वो ब्लड प्रेशर सही है? क्या उसमें कुछ जमा घटाव करना पड़ेगा? क्या उसमें 10-20 ऊपर नीचे हो सकता है? देखिए, जो घर में ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि कैलिब्रेशन। वो एक मशीन है, अगर वो काफ़ी समय से बंद पड़ी है, घर पर पड़ी है, तो पहली ही रीडिंग वो सही नहीं दिखाएगी। तो हम घर में जांच करने के लिए ये सलाह देते हैं कि आप कम से कम 5 से 7 दिन सुबह और शाम 2 टाइम अपना ब्लड प्रेशर नापें, उस मशीन की रीडिंग को नोट करें, और 5 या 7 दिन में जो आपका सुबह और शाम दोनों टाइम का जो ब्लड प्रेशर आया है, उसकी एवरेज निकालें। उस एवरेज को हम बोल पाएंगे कि वो आपका होम ब्लड प्रेशर है, कि वो ब्लड प्रेशर अधिक है या नहीं है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर आपको एक 24 घंटे की मशीन वो जो बाजू में लगा करके दे देंगे, उसके साथ एक मॉनिटर होगा जो एक बेल्ट की तरह यहाँ कमर पर लगा देंगे। तो वो 24 घंटे में, आधे आधे घंटे में रात को और 15-15 मिनट में दिन में ब्लड प्रेशर नोट करता है, और उससे एक एवरेज वैल्यू आ जाती है कि हाँ, आपको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो ये बिल्कुल सिंपल हमें समझना चाहिए कि केवल और केवल एक रीडिंग से नहीं हम बोल देते कि आपको ब्लड प्रेशर है। लगातार मॉनिटरिंग 2-3 हफ्ते की कम से कम चाहिए, या घर में भी आप जो देखते हैं वो 5 दिन सुबह शाम की रीडिंग चाहिए। ठीक है। अब ब्लड प्रेशर यदि आपको है तो कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी है। क्या टेस्ट कराया जाए? टेस्ट दो तरह के होते हैं। एक, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जो ब्लड प्रेशर है, कहीं वो किसी और बीमारी का कारण तो नहीं है। जैसे थायराइड की वजह से, किडनी के किसी रोग की वजह से, किडनी की एक नस होती है अगर वो तंग है तो उसकी वजह से, या किसी नस में हार्ट के बाद जो एक नस निकलती है अगर उसमें कोई तंगी है। तो कई तरह के और 2-3 टेस्ट हम करेंगे। दूसरे टेस्ट हम इसलिए करेंगे ये देखने के लिए कि ब्लड प्रेशर से कहीं पहले से ही आपके शरीर में कोई नुकसान तो नहीं हो गया है, तो वो नुकसान को देखने के लिए।
तो ब्लड प्रेशर की जांच कर ली, उसके बाद टेस्ट कर लिए, अब दवाई की बात आती है। दवाई क्यों खाई जाए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी मुझे कोई लक्षण नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊं? तो सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ब्लड प्रेशर ही बहुत बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, अधरंग जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं, गुर्दे खराब होने का, आंखों की नज़र जाने का। ये सभी बड़ी बीमारियां हैं जो ब्लड प्रेशर के कारण होती हैं। जितने भी लोगों को स्ट्रोक होता है उनमें से लगभग 50 से 60% लोगों को ब्लड प्रेशर के कारण स्ट्रोक होता है। जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, अलग अलग स्टडीज़ में ये देखा गया कि 5% से लेकर के 60% तक हार्ट अटैक ब्लड प्रेशर के कारण होते हैं। तो ब्लड प्रेशर को ठीक करना ज़रूरी है ताकि हम आने वाले समय में इन बीमारियों से बच सकें। अगर हम आज अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखेंगे तो आने वाले समय में हम हार्ट अटैक से, स्ट्रोक से, अधरंग से, गुर्दे खराब होने से बच पाएंगे। अब कैसे ठीक किया जाए ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए केवल दवाइयाँ ही नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको दवाई दे देंगे और दवाई बोलेंगे कि दवाई लगातार खाओ। यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है, ये एक भ्रांति है, ये भ्रम है कि दवाई सारी उम्र चलती है। कई सारे मरीज़ में दवाई बंद भी हो जाती है। वो इस पर डिपेंड करता है कि मरीज़ कितना अपने खान पान पर ध्यान देता है, कितना फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाता है, कितना वो एक्सरसाइज करता है, कितना वो अपने खान पान में जंक फूड को कम कर देता है, नमक को कम कर देता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई उसकी छूट भी सकती है। तो पहली बात तो ये कि सारी उम्र दवाई नहीं चलती है, बहुत से मरीज़ में दवाई बंद हो सकती है। दवाई खाने के फ़ायदे क्या हैं? आपको हार्ट अटैक से, अधरंग से, गुर्दे खराब होने से, आँखों की खराबी होने से बचना है। अब दवाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ? फिज़िकल एक्टिविटी सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी बात। जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, जिन लोगों को चलने फिरने का काम नहीं है, जो केवल बहुत अधिक काम की वजह से बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम कहते हैं, कि जिनको ज़्यादा देर बैठना होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब का अधिक सेवन करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पैकेट वाला फूड ज़्यादा खाते हैं, उन सभी में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तो वो सब चीज़ें अगर हम हटा देंगे, स्मोकिंग बंद कर दें, अल्कोहल को बहुत कम मात्रा में लें, हरी सब्जियां, फल और सलाद ये लें, पैकेट वाली चीज़ें चाहे वो जूस हो, बिस्किट हो, नमकीन हो, बेकरी प्रोडक्ट्स हो, सभी में एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड होता है, उसको बंद करें। इंडियन फूड में खासकर चटनी, अचार, केचप, सॉस, इन सभी में एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है, एक्स्ट्रा सोडियम होता है, उसको बंद करना है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज थोड़ी करके, धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में अगर एक्सरसाइज करते हैं तो वो मदद करती है ब्लड प्रेशर कम करने में। और योगा ज़रूर, प्राणायाम हो गया, शवासन हो गया, ये 2 आसन बिल्कुल हमें मदद करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने में। तो हमारे पास 4 हथियार हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है: एक्सरसाइज, डाइट, योगा और दवाई। दवाई लेना कुछ हद तक ज़रूरी रहेगा। जब आपका ब्लड प्रेशर ठीक आ जाएगा तो दवाई बंद की जा सकती है। तो ये रहे ब्लड प्रेशर के बारे में बिल्कुल सिंपल साधारण बातें, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, सिंपल। एक बार ब्लड प्रेशर जांच करने से अगर ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर नहीं बोलते, कम से कम 2-3 हफ्ते जांच करें। घर में अगर जांच करते हैं तो सुबह शाम 5 दिन तक देखें। नमक अपना कम करें, खाने में अचार, चटनी, पैकेट वाली फूड कम करें, हरी सब्जियां ज़्यादा लें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा मकसद है बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में आप तक ये जानकारी पहुंचाना। तो कोई भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो, इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।